हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 करने वाले हैं 13 चैप्टर की। देखिए 13.1 और फॉर्मूले हमने अच्छे से किए। 13.2 में आपका वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा। अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। देखिए इसने कहा है भाई एक सॉलिड है जो किसके शेप में है, एक कॉन हेमिस्फीयर के ऊपर है। भाई मान लीजिए ये एक कॉन हो गया। अब इस कॉन के ऊपर एक क्या है, मतलब ये हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कॉन है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कॉन है। और इनका जो रेडियाई है दोनों का वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये हाइट पे कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। आगे इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो जो आपकी फॉर्मूले की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, और जो कॉन है उसकी क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आर की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या रहेगा, 2/3 पाई, देखो 1 का क्यूब 1 ही रहता है, लिखने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहां पर क्या आएगा, 1/3 पाई, और ये क्या आ जाएगा अगेन आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू भी 1, एच की वैल्यू भी 1, तो 1 ही रहेगा। तो सिर्फ इतना रह गया। इसको ऐड करेंगे तो 3/3 पाई किसके इक्वल रहेगा, आपका पाई। ये आपको सेंटीमीटर में लिखना था, तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम यूनिट क्या होती है, क्यूब होती है। तो देखिए ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कितना सिंपल था। यहां पर वैल्यूज 1 दे रखी थी, आपको टोटल वॉल्यूम सॉलिड की निकालनी थी। तो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। आपने ऐड किया और आंसर आ चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum sheet। देखिए भाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। तो मॉडल में क्या करना था भाई, एक हमें सिलेंडर लेना है। तो ये सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या लगाने हैं, कौन लगाने हैं। तो एक कौन मान लीजिए ऐसे लगा दिया यहां पर, और एक कौन यहां पर लगा दिया। आगे इसने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कि जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया भाई, 1.5 सेंटीमीटर। और जो हाइट है मॉडल की, जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर यहां से लेकर यहां तक ये 12 सेंटीमीटर है तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बचेगी। देखिए 1.5 ये है, 1.5 ये हो जाएगा आपका। आगे इसने कहा इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये हाइट 2 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर। 2 और 2 4, तो ये कितनी बच गई, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना बचेगा, 8। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी बच गई, 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी रही, 8 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। भाई इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट
इन द मॉडल, भाई किसके इक्वल रहेगी? ये रहेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, लेकिन कौन दो हैं तो इसलिए एक जैसे हैं, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, भाई दोनों का रेडियस सेम है तो रेडियस सेम ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट मैंने h1 मान ली क्योंकि इसकी हाइट अलग है और कौन की हाइट अलग है, तो इसलिए h1 और h2 से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे ही 2 एज इट इज वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट मैंने क्या कंसीडर कर ली? h2। क्या कंसीडर कर ली भाई? h2। देखिए दोनों से कॉमन क्या आ गया? आप कहेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा भाई? h1। यहां पर क्या बचेगा? 2/3 h2, यही तो रहेगा। अब वैल्यूज अगर पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 1.5। 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, तो 3/2 इंटू 3/2 मैंने लिखा। और जो h1 हाइट है इसकी, किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 8, तो मैंने 8 प्लस में 2/3, और इसकी हाइट कितनी है? 2, तो मैंने 2 रखी यहां पर। तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए इससे कैंसिल आउट होगा तो 11, तो 11/7, 3 3 जा 9/2, ये कितना आ जाएगा भाई? 8 4 जा मतलब 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, सो 28/3, इससे कैंसिल आउट होगा 3 आ गया। ये 7 2 जा 14, तो ये कितना बचेगा? 2, 3 2 जा 6, 6 इंटू 11 66 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगी? 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्या रहेगी भाई? 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए भाई गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन में शुगर सिरप है यानी कि चाशनी होती है, तो इसने क्या कहा कि 30% तक चाशनी है उसमें। आगे कहा इसने फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिल सकती है, उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी। ईच shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। हर एक गुलाब जामुन जो है, मान लीजिए ये कोई गुलाब जामुन है, तो एक सिलेंडर है और साइड में क्या है? साइड में 2 हेमिस्फीयर है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, और ये बीच में सिलेंडर हो गया। टोटल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है भाई? 2.8। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना रहेगा? 1.4 सेंटीमीटर। और अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो देखिए ये भी जो इतना है ये रेडियस और ये रेडियस 1.4 1.4 2.8 हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? 2.2 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ कितनी बचेगी भाई? 2, जो सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी बच गई? 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सिरप जो है किसके इक्वल रहेगा भाई? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम हर एक गुलाब जामुन में 30%, तो 30% निकालेंगे तो 30/100 लिख देंगे। और टोटल सिर्फ निकालना है, टोटल गुलाब जामुन कितनी है? 45, तो 45 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम किस चीज की? 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर की 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं क्यूब, पाई आर क्यूब। इनटू में इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बच गया? 3/10 इंटू 45, यही रहेगा भाई। अब
इन दोनों से आपका कॉमन क्या आ सकता है? आप कहेंगे कि सर पाई कॉमन आ सकता है और आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा? h, और यहां पर क्या बच गया? 4/3 और एक r बच गया, यहां पर इंटू में 3/10 इंटू 45। अब सभी वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस कितना है? 1.4, 1.4 को क्या मैं 14/10 इंटू 14/10 लिख सकता हूं। h की वैल्यू, हाइट कितनी है? 2.2, तो इसको 22/10 लिख देंगे, प्लस में 4/3, और r की वैल्यू क्या है आपकी? r की वैल्यू रहेगी वही 14/10 इंटू 3/10 इंटू 45। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोगों को कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है कि इसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, यानी कि टोटल जो शुगर सिरप है उसकी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इतना एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। भाई एक पेन स्टैंड है, तो पेन स्टैंड कैसा है? एक क्यूबॉइड की शेप में है। मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड हो गया आपका, तो इस क्यूबॉइड में 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। क्या है भाई? 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ये ऐसा कुछ पेन स्टैंड क्यूबॉइड शेप में है भाई। आगे इसने क्या कहा? द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। हाँ भाई 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन मैंने कैसे बना दिए? मान लीजिए एक ऐसे है, 2, 3 एंड 4। ठीक है भाई। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड के क्या दे रखे हैं? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दे दी भाई? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे दी? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो डायमेंशंस हो गए किसके? क्यूबॉइड के। और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर दी है, तो आर किसके इक्वल? 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट जो डिप्रेशन है यानी डेप्थ कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर, तो मैंने 1.4 सेंटीमीटर यहां पर लिखा। आगे इसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी लगी होगी उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। भाई स्टैंड में वॉल्यूम कितनी रही होगी? देखो पहले तो टोटल पूरा क्यूबॉइड लिया, अब क्यूबॉइड में से कुछ वॉल्यूम निकाल दी, यानी कि 4 कोण की वॉल्यूम निकाल दी। अगर 4 कोण की वॉल्यूम निकाल दी तो माइनस किया जाएगा, तो इसलिए यहां पर क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण। अब कोण 4 है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू क्या है भाई? 15, बी की वैल्यू क्या है? 10, इसकी वैल्यू क्या है? 3.5। 3.5 को क्या मैं 35/10 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। यहां पर क्या रहेगा? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस 0.5 है, क्या मैं 0.5 को 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और h, हाइट कितनी है? हाइट 1.4, इसको क्या मैं 14/10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आएगा भाई? 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 3 जा कितना रहेगा? 45, और 45 और 7 52, तो 5 2 5 माइनस, देखो 4 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कटेगा तो कितना बच गया? 2। तो कितना बचेगा भाई? ये ऊपर तो बच गया 44 और नीचे क्या आ गया? 30।
इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो या कैसे भी, तो आप लोगों को ये भी मुझे सोल्व करके कमेंट करके आंसर बताना है। ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब आपको क्वेश्चन लिख के और उसका आंसर साइड में लिख के कमेंट करके बताना है। देखिए मैं आप लोगों को अपाइज नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि खुद आपका माइंड चले और खुद कैलकुलेशन आप करो। तो मेन होता है क्वेश्चन में क्या, उसका डायग्राम समझ में आना और हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ये तो आप जो है अपने आप कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। भाई एक कॉनिकल वेसल है जो कि कुछ इस फॉर्म में है। अब ये इस फॉर्म में है तो इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है आप लोगों को, 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने यहां पर 8 सेंटीमीटर लिखा। और जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और ये वाटर से फिल है पूरा। अगर वाटर से फिल है तो मैं यहां पर वाटर की वॉल्यूम निकाल लेता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल जो वाटर है उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल रही होगी, वो जो वॉल्यूम है वाटर की वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ कौन की वॉल्यूम के। और कौन की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर वैल्यूज पुट करें तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू क्या है आपकी 5, सो 5 का स्क्वायर 25, और एच की वैल्यू क्या है 8, तो मैंने 8 रखी। अब यहां पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई। आगे इसने क्या कहा है, व्हेन लेड सोर्स ईच ऑफ which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of water flows out। तो भाई गोल गोल लेड सोर्स हमने इसके अंदर डाले, देखो ये पानी का भरा था, अगर लेड सोर्स इसके अंदर डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पार्ट जो पानी का है वो बाहर आ गया। आगे इसने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो कितने लेड सोर्स ड्रॉप किए होंगे वो हमें यहां पर निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, टोटल वाटर की वॉल्यूम इतनी है, वॉल्यूम जो बाहर आ जाएगी, वॉल्यूम जो बाहर आएगी वो किसके इक्वल होगी, जो वॉल्यूम बाहर आएगी वो 1/4 हो जाएगी। तो इसकी 1/4 करेंगे तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 25 और 8। अब जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसकी होगी, जितने हमने लेड सोर्स डाले हैं तो एक की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ लेड सोर्स से, तो एक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो लेड सोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर, रेडियस 0.5 है, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लिखा 1/2 और 1/2 क्यूब था। तो भाई एक की वॉल्यूम इतनी है, अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ लेड सोर्स तो मैं नंबर ऑफ लेड सोर्स को क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं। तो मैंने नंबर ऑफ लेड सोर्स क्या मान लिए, n मान लिए। एक की वॉल्यूम क्या है 4/3 22/7 1/2 और 1/2। ये वॉल्यूम 1/4 है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये किसके इक्वल आ गएगा 1/4 1/3 22/7 25/8 और इंटू 8। हाँ तो 22/7 से 22/7 कट गया, और क्या कट रहा है भाई 2 2 जा 4, तो इस 4 से ये 4 कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ इस 4 से ये 8 कटेगा तो 2 बच गया, और बस यही रहेगा भाई। ठीक है, ये 3 है और वहां भी 3 है, तो इस 3 से ये 3 भी आपका कट गया, तो क्या आ गया n इज इक्वल टू, देखो 25 2 जा 50, और यहां पर एक 2 और डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 50 2 जा 100,
तो 100 लेड सोर्स डाले जाएंगे तो इतनी वॉल्यूम निकलेगी। अब कई बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पर, वो पूरा सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और फिर उनको डिवाइड में करेंगे, फिर 100 आएगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप पूरा सोल्व मत करो, क्योंकि चीजें यहां पर कट रही हैं, तो इसलिए जो आपका आंसर यहां पर है वो क्या रहा, 100। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, अ सॉलिड आयरन पॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. देखिए इसने क्या कहा, दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर नीचे और एक सिलेंडर ऊपर, और दोनों मतलब एक पोल बना रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम निकालकर हम क्या करेंगे, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल मास यहां पर आ जाएगा। तो भाई एक सिलेंडर कुछ ऐसे हैं यहां पर, तो ये एक सिलेंडर हो गया, और इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा है, वो मैंने मान लीजिए ये मान लिया एक। अब जो नीचे वाला सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 24। डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरे वाला छोटा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट मैंने यहां पर 60 सेंटीमीटर कंसीडर की, और यहां पर जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। अब मुझे टोटल पहले तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल रहेगी, इस सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर की वॉल्यूम। तो ये सिलेंडर की वॉल्यूम मैंने पाई r1 स्क्वायर h1, इसका रेडियस मैंने r1 और हाइट h1 मान ली, और दूसरे वाले की पाई r2 स्क्वायर h2। इसने यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम 3.14 यूज कर लेंगे। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया, पाई, तो पाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। पाई की वैल्यू 3.14, r1 की वैल्यू क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर 144, h1 की वैल्यू क्या है, 220, प्लस में r2 की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर 64, और यहां h2 की वैल्यू क्या है, 60। ये देखिए आपकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के इक्वल है, तो मुझे टोटल अगर मास निकालना है तो क्या 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो अगर मुझे मास निकालना है तो ये पूरा सोल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and height is 180 cm। देखिए एक सिलेंडर है जो कि पानी का पूरा भरा हुआ है, ये मैंने एक सिलेंडर मान लिया जो कि पानी का पूरा भरा हुआ है। अब इसका रेडियस कितना है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है कितना है भाई, 60 सेंटीमीटर, और जो ये टोटल हाइट है ये 180 सेंटीमीटर है, ये पूरा पानी का भरा हुआ है। अब इसने क्या कहा कि इसके अंदर एक हेमिस्फीयर डाला और एक कोन डाला, तो जब हमने इसके अंदर एक हेमिस्फीयर और एक कोन डाला तो कुछ पानी बाहर आ गया होगा, तो अंदर कितना पानी बचेगा। देखिए अगर मैं टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम निकालकर, टोटल पानी की वॉल्यूम आ गई, उसमें से माइनस कर दूं किसकी, हेमिस्फीयर की और कोन की, तो पानी बचे हुए की वॉल्यूम आ जाएगी। अब जो ये है इसका रेडियस कितना है, अगेन 60 सेंटीमीटर,
और इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या रहेगा, वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ, और क्या है भाई कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर सभी का सेम है, आर सभी का सेम है, हाइट अलग है तो इसकी हाइट मैंने h1 मान ली। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहां पर मैंने h2 मान लिया। अब सभी से कॉमन क्या आ गया, आप कहेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा h1 माइनस 2/3, यहां क्या बचेगा r, और यहां पर माइनस 1/3 और h2। वैल्यूज अगर पुट करें तो 22/7, r की वैल्यू रेडियस कितना है 60, तो 60 इंटू 60, h1 की वैल्यू क्या है 180 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 60 माइनस 1/3, इसकी h की वैल्यू क्या है 120। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और यहां पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोगों को ये सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. इसने क्या कहा, एक वेसल है और जो वेसल है वो एक मटके की तरह है, लाइक ये तो इसके क्या हो गई भाई नेक हो गई जो कैसी है सिलिंड्रिकल है, और ये स्फेरिकल पार्ट हो गया नीचे। तो जो ये स्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस कितना कहा इसने, इसका रेडियस इसने कहा 8.5, डायमीटर कहा है भाई, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, डायमीटर क्या कहा है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। और क्या कहा इसने, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, और क्या कहा जो डायमीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर मैं यहां पर ये स्फीयर की वॉल्यूम निकालो और सिलेंडर की इसमें ऐड कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है पाई आर क्यूब, इसका रेडियस r1 मान लिया तो r1 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस r2 मान लिया तो ये। अब वैल्यूज पुट करें, देखो इसने कहा है पाई क्या लेना है 3.14, पाई सभी से कॉमन ले लिया तो पाई r1 क्यूब प्लस r2 स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू क्या है 3.14, 3.14 को मैं 314 बाय में 100 लिख सकता हूं। r1 का क्यूब, r1 क्या है 8.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 85/20, 85/20 और 85/20 प्लस में r2, इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा 8। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर ये 345 आ जाए तो ये लड़की करेक्ट है, और अगर ना आए तो इनकरेक्ट है। तो आपको मुझे बताना है कि लड़की करेक्ट है या नहीं, यानी कि यहां पर जो आंसर है वो 345 आएगा, हाँ या ना, इसकी जो मेजरमेंट है वो ठीक है या गलत है।
उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। तो आपकी 13.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.3 करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए जितने भी मैंने कहा है वो सारे आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के आंसर ठीक आते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ वीडियोस को शेयर भी करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.